क्या? आपके सामने मेरे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए एक बार। बोलना काहे मन्ना कटवाली हराम कर। ऐसा कुछ नहीं हुआ शिवानी। पापा, आप जिसके ऊपर इतना जुर्म उठा रहे हैं, जिसके हाथ में हथकड़ी लगा रहे हैं, ये निर्दोष मारा जा रहा। पापा, उसने कोई गुनाह नहीं किया। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि ये निर्दोष है? हाँ पापा। तो फिर दोषी कौन है? अगर दोषी को जानना चाहते हैं पापा, कौन है? कोई और नहीं, ये मंत्री रंजीत सिंह है। हाँ पापा। कहां से कर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह ना होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। बात में विश्वास है पापा, ये गद्दार है कमीना जिसे आप वफादार समझते हैं। महाराज ये नहीं, इसके सर पे इसका भूत बोल रहा है। वही चढ़ा वही बोल रहा है महाराज। ये शिक्षक तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे संग में जो इसका भूत सवार है, ये उसी का जादू बोल रहा है। पापा, आप खुद हैं। आइए रंजीत सिंह, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में इसका गला दबा करके इस शर्मजादी को बांट डालता। महाराज देखा आपने, मेरी बात पे आप यकीन नहीं करते थे, अल्लाह ताला आप अपनी आंखों से देख लिया। वाकई में रंजीत सिंह तुम्हारी बात सच निकली। महाराज मैंने कहा था कि मैं नहीं बोलता हूँ। रंजीत सिंह, महाराज ले आओ उस शर्मजादे लड़के को और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते से छुड़ा दो। नहीं नहीं, इतनी बड़ी भूल मैं नहीं करूंगा। महाराज उसे मैं अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दूंगा। महाराज के लिए काम हम बलबीर सिंह को सौंपते हैं, क्योंकि बलबीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए भारत सीमा सरहद पर दुश्मन से टकराने को तैयार है। और छोड़ दीजिए फैसला बलबीर सिंह पे कि क्या वो फैसला करता है। रंजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त बलबीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। सिलाई लगा फोन बलबीर सिंह को और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार अगर हाजिर हो। नंबर साहब का एक पैरेंट वाला है, पुराना नंबर साहब का नंबर पुराना वाला है 226 जी। 001 और नीचे कर, और पीछे जा। बैग घंटी हो। हेलो हेलो, आप कौन? मैं राज दरबार के सिपाही राम सिंह। आप कौन? राम सिंह? जी साहब। ओ, मैं बलबीर सिंह बोल रहा हूँ। ओके जैन साहब। सर, आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप सीमा से राज दरबार हो जाए। क्या महाराज राज दरबार में जाके जी कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम इसलिए आपको बुलाया गया। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग। ओ महाराज सेनापति और सीमा से चलकर बहुत जल्द आपके समक्ष राज दरबार में
महाराज आप इतना उदास क्यों हैं? बलवीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। हुआ क्या? एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा उससे धूल में मिला दिया। महाराज वो कौन लड़का है जिसने अपने दिल के अंदर जरा सा खौफ नहीं लाया, आपकी इज्जत पर हाथ डाला? वो कहाँ का रहने वाला है? आप उसका नाम पता बताएं, मैं इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बलवीर सिंह, उसका नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। उसे कैद खाने में क्यों रखा? उसे गोली मार देना था। ठीक कहते हो बलवीर सिंह। हवेली की तरफ आंखें उठाई और तुम लाकर उसे जेल में डाल दिया। बलवीर सिंह, तुम ठीक कहते हो। अगर मैं चाहता तो उसे मिटा देता, नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया और इसीलिए तुम्हें सीमा से राज दरबार में बुलाया गया है। इसका फैसला तुम्हें करना है। उस लड़के को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के 4 टुकड़े करके हवेली के चारों कोने में टंगा दूंगा, ताकि ये नजारा देखकर लोगों की रूह कांप जाए और कोई हवेली की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करे। जाओ उस लड़के को बलवीर सिंह के समक्ष पेश करो। जाओ उसे तस्वीर करने आओ। बेटा धीरे से, बेटा बलवीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इसे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। हमें कुछ वक्त दिया जाए, क्योंकि ये बात मेरी समझ के बाहर हो रहा है। हम लोगों की बात। बलवीर सिंह, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम अपने हाथ से दोगे। सिवाई इसके हाथ की हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। बलवीर सिंह, जैसा कॉल किया है वैसे इसे सजा देना है, क्योंकि इसे महाराज की शान शौकत को धूल में मिलाया है और इसे मौत की सजा तुम अपने हाथ से दोगे। 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम दोगे। मुझे पापा कह रहा है, मैं तो ख्वाब में नहीं सोचा था कि मेरा खून इतना गंदा निकल जाएगा। क्या तालीम दी थी और आज क्या निकला? ये बता कि जब मैं बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था कि बेटे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे
तेरे माँ बाप सच थे। आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था, एक बार ऐसा कदम उठाने से खौफ खा लेता। है मेरे लाल तूने क्या गजब कर मेरे लाल तूने क्या गजब कर दिया। सच बता रिन्नू तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा, बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। सजा देना पड़े फिर करुणा एक बार ऐसा कदम उठाने से पहले तुझे सोच लेना था कि मेरे पिता का क्या होगा। पापा, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है पापा। हर्ष, क्या फर्ज पूरा किया बता। अरे पिताजी, कुछ मैं समझा नहीं। एक निर्दोष को है फसाया गया। कुछ समझ मेरे आता नहीं। माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। झूठा इल्जाम नहीं, झूठा इल्जाम नहीं। यही बात रंजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन यह बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं डालेगा।
कोई बाप अपनी घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। हाँ पापा, आप सच कहते हैं कि कोई भी बाप अपनी बेटी के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग नहीं लगाएगा, कोई भी बाप अपनी शान शरीयत पर धब्बा नहीं लगाएगा। आपकी बात सच है पापा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो बलवीर सिंह महाराज क्या फैसला किया है? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलना चाहिए। हुजूर, गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया, गुनाह होता है। बलवीर सिंह, कैसे अगर उस वक्त हमारी जगह पे अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा तुम अपने आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इससे क्या किया है? ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाया गया। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इकलौता बेटा, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया था। मैं इतना कठोर नहीं कि जिन हाथों से औलाद की परवरिश की, उन्हें हाथों से औलाद को मौत की सजा दूं। मैं इतना कठोर नहीं हूं। मुझ पर रहम किया जाए हुजूर, रहम किया जाए। बल्कि ये काम किसी जल्लाद के हाथ सौंप दो, लेकिन एक बाप के हाथ से औलाद को मौत की सजा दिलाकर मेरे दिल को मत तड़पाया जाए। नहीं पापा, आज हमारी वजह से आपको भरे राज दरबार अपना सर झुकाना पड़ रहा है। पापा, आपने गुनहगारों को सजा दिया है और आज इस कोर्ट के अंदर ये तुम्हारा बेटा भी गुनहगार साबित हो गया है। इसलिए पापा, मुझे किसी और के हाथ ना सौंप कर आप अपने हाथों से मेरा गला दाब कर मुझे मार डाले और आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। जिस वृक्ष को खून से सींचा हो, उस वृक्ष को काट कर फेंक दो। मैं ये ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए। बलवीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा हुजूर, चला जाऊंगा। जाओ बेटा, जब ये माजरा तेरी माँ सुनेगी, उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तेरी माँ तुझे देखकर जीती है, वो तो आत्महत्या कर लेगी। वो जिंदा नहीं बचेगी, वो मर जाएगी। जाओ बलवीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो।
हाथ में हथकड़ी और रंजीत सिंह इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ, ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। शिवाजी बुलाओ कालू जल्लाद को और सब से कालू जल्लाद के हाथ। कालू जल्लाद राज दरबार में हाजिर हो। कालू जल्लाद हाजिर हो। कालू जल्लाद महाराज की जय हो। महाराज, आज कालू जल्लाद भरे दरबार में क्यों याद किया गया? जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर करो। बहुत अच्छी बात महाराज। शिवाई दे दो जल्लाद को। ये मुस्लिम नहीं जाएगा। इसके हाथ में बातें करना चाहती। इसने गुनाह क्या किया? जिस गुनाह की आप सजा दे रहे हैं इसे, ये मेरे सीने चढ़ा था, मैं इसके सीने चढ़ी थी। ये मेरे कपड़े उतारा था, मैं इसके कपड़े उतार रही थी। जिस गुनाह की आप सजा दे रहे हैं इसे, हाथ पकड़ने की जुर्म में आप इससे मौत की सजा दे रहे हैं। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सारे बाजार किसी लड़की की चल लूट करके उसका कत्ल कर दे, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता तो तार फेंक दीजिए और माफ कर दीजिए अदालत, जहाँ पर जज बैठा रहे और गुंडे अदालत चला रहे। नहीं, ये दिन तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इसका भूत सवार है, ये उसी का जादू बोल रहा है। भूत तो किसी ने आपको पकड़ दिया है। ए शिवाई, पकड़ इस हरामजादी को और ले जाकर के कमरे में बंद कर, ले जा इसे घसीट कर। जिसका बहकाने में आ रहे हो ना, ये देख रहे हो, कल है पजीरी खा रहे हराम। ले जा इसे। वाह गजब वाह, बहुत ये आपकी औलाद है, आपको नसीहत दे रही है। और इंसाफ करना नहीं आता है तो सरकार ताज उतार कर फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत को। रंजीत सिंह महाराज, इसके सर पे इसका भूत चढ़ा है। ये उसी लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है। हाँ महाराज, ये राजमहल के बाहर बगैर हमारे इजाजत निकलना नहीं चाहिए। आओ जल्लाद के आने का इंतजार करते हैं। चलिए राजा। देखा हम लोगों ने रंजीत सिंह की चाल को, फासिया साले को मगर चाल में ले गया जल्लाद से माथे खाता गया। लेकिन सम्राट सदमर तुम्हें बलवीर सिंह पर रहम किया है, लेकिन रंजीत सिंह को किसी पर रहम नहीं करेगा। जो आज तुम्हारी लौड़िया इस तरह बोल कर गई है, ये गधा पनीरी खाते हैं, सारे पनीरी हम तुमको खिलाएंगे। ये कौन सी पनीरी तुम्हें खिलाते हैं? वक्त का इंतजार करो, शनिवार बोलेगा आधा के दिन तुम दोनों की खुशी को छीन और आज देखोगी तुम्हारी लौड़िया को इस दुनिया से कैसे भाई मैं बताओ।